किसी खंडहर में अंधेरा और फिर अचानक कोई टक टक की आवाज़। ऐसी परिस्थितियों में डर लगने लगता है, बदन में झुरझुरी सी होती है, लेकिन यह डर आता कहाँ से है? नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर और आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपना भारत आवर हिस्ट्री में फिर से स्वागत है। डर या भय, इसका सामना हर इंसान करता है। क्या वाकई में कोई चीज़ हमें डराना चाहती है या फिर मस्तिष्क भ्रम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है? असाधारण घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली पैरासाइकोलॉजी इसी डर का जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर कायरन ऑकिफ कहते हैं, पैरासाइकोलॉजिस्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार की रिसर्च में शामिल है। पहला इलाका है विचित्र किस्म का आभास। इसमें टेलीपैथी, पहले से आभास होना या परोक्ष दर्शन जैसी चीज़ें आती है। दूसरा है मस्तिष्क के जरिए कोई काम करना, जैसे बिना छुए चम्मच को तोड़ देना। तीसरा है मृत्यु के बाद का संवाद, जैसे भूत प्रेत या आत्माओं से संवाद। असाधारण घटनाक्रम से जुड़े मनोविज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक न्यूरोसाइंस की भी मदद ले रहे हैं। असामान्य परिस्थितियों में कई बार हमारी आंखें अलग ढंग से व्यवहार करती है। कम रोशनी में आंखों की रेटिनल रॉड कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और हल्का मुड़ा हुआ सा नज़ारा दिखाती है। डॉक्टर ऑकिफ के मुताबिक आँख की पुतली को बेहद कोने में पहुंचाकर अगर हम आखिरी छोर से कोई मूवमेंट देखें तो वह बहुत साफ नहीं दिखता है। डिटेल भी नज़र नहीं आती है, सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखता है। इसका मतलब साफ है कि रॉड कोशिकाएं रंग नहीं देख पा रही है। हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा मस्तिष्क सूचना के अभाव को भरने की कोशिश करता हो। दिमाग उस सूचना को किसी तार्किक जानकारी में बदलने की कोशिश करता है। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हमने कुछ विचित्र देखा है। तर्क के आधार पर हमें लगता है कि शायद कोई भूत है। ऐसे भले ही कुछ पलों के लिए होता हो, लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाती है। सांस तेज चलने लगती है, धड़कन तेज हो जाती है, शरीर बेहद चौकन्ना हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और कुछ को बहुत कम। वैज्ञानिक इसके लिए मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग अलग होता है, वैसा ही डर के मामले में भी होता है। ऑकिफ कहते हैं, डरावने माहौल में कुछ लोगों के मस्तिष्क में डोपामिन का रिसाव होने लगता है। इसके चलते उन्हें मजा आने लगता है, जबकि बाकी लोग बुरी तरह से डर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बचपन में खराब अनुभवों का भी डर से सीधा संबंध है। अक्सर भूतिया कहानियाँ सुनने वालों या हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों के जहन में ऐसी यादें बस जाती है, और जब भी कोई असाधारण वाक़या होता है तो ये स्मृतियाँ कूदने लगती है। जब हम कोई पुरानी जर्जर इमारत देखते हैं जहाँ अंधेरा हो, आसपास कोई आबादी ना हो, तो हमें भय का एहसास होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज़्यादातर हॉरर फिल्मों में ऐसी इमारतों को भूतिया बिल्डिंग के रूप में पेश किया गया। यह जानकारी हमारे मस्तिष्क में बैठ चुकी होती है। ऐसी इमारत देखते ही हमारा मस्तिष्क हॉरर फिल्मों की स्मृति सामने रख देता है। डर पैदा कर मस्तिष्क ये चेतावनी देता है कि इस जगह खतरा है, जान बचाने के लिए यहाँ से दूर जाना चाहिए। इसके बाद धड़कन तेज हो जाती है और पूरा बदन फटाक से भागने या किसी संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब कुछ बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। ऑकिफ कहते हैं कि किसी शख्स से इतना भर कह दीजिए कि इमारत भूतिया है, तो उसके भीतर एक अजीब सी भावना फैलने लगेगी। इसके बाद उस इमारत में जो कुछ भी सामान्य ढंग से घटेगा वो डरावना महसूस कराने लगेगा। लेकिन क्या भूत होते हैं? इसके जवाब में ऑकिफ कहते हैं, कल्पना और भूतों पर विश्वास या विचित्र परिस्थितियाँ, इनके संयोग से
ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारे अलावा भी कोई और है, जबकि असल में कोई और होता ही नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को बिना छुए उसमें हलचल कर देना या फिर पूर्वाभास व टेलीपैथी जैसे वाक्य अब भी विज्ञान जगत को हैरान कर रहे हैं। औकिफ कहते हैं कि मस्तिष्क की कुछ विलक्षण शक्तियाँ अब भी विज्ञान के दायरे से कोसों दूर है। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे और लाइक और कमेंट ज़रूर करें।